क्या क्या जिंदगी में चल रहा है भाई, कितना मोटिवेट रहना पड़ रहा है। एक कि कोई अपनी सक्सेस को देख के रोना क्यों निकलता है उनका। रोना उनका इसलिए निकलता है क्योंकि वो ऐसे ऐसे दिन से गुजरते हैं ना, रोज रोज सेम एनर्जी नहीं रहती है। मैं जब भी वो प्रॉब्लम आती है ना, पहले के कुछ घंटों तक तो मैं बहुत स्ट्रेस रहता हूँ क्योंकि डैडी इज इनटू फिटनेस, तो डैडी बोलते हैं कि मेजरली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई साहब अभी बज रहे हैं रात के 10। अभी निकला ऑफिस से, आज हो गई ज़्यादा मजदूरी। भाई साहब अब वो इतनी मजदूरी हो गई कि भाई इतनी ज़ोर से भूख लगी है कि अभी फ़िलहाल मैं, शिशिर और शुभम जा रहे कुछ खाने के लिए। अब देखो कहाँ जाएंगे, कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे। चलो अब जाएंगे खाने, फिर मिलेंगे शायद सोहेल से या उज्जी से। अब लग रहा है शायद भड़केंगे ये लोग क्योंकि लेट हो गया, क्योंकि वी हैव टू गिव अटेंडेंस जल्दी से जल्दी। कोई नहीं, देखते क्या होगा। चलो अभी जाएंगे फ़िलहाल खाने। चलो भाई कुछ खाएंगे, बहुत जोर से भूख लग रही है भाई। देखो मेरा, हाँ फाइनली गाइस, क्या मज़ा ही खा कर मिल रहा है भाई, क्या मज़ा ही है भाई खा के। मैंने खाया एप्पल चिकन। चलो भाई फाइनली वी आर गोइंग घर। अब उज्जी को आ रही है नींद, तो उज्जी सो गया। अभी बज रहे फ़िलहाल 11:30। भाई खाना खाते खाते लेट हो गया यार, 1 घंटा हो गया खाना खाते खाते। खाना खा के अभी फ़िलहाल जा रहा है शिशिर घर, शुभम गया अपने घर, अब मैं जा रहा अपने घर। फाइनली गाइस मैं आ गया घर। घर आके भाई इतनी नींद आ रही है ना, इतनी ज़ोर से। आज मेरी ना ऑफिस की बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर लिया भाई मैं ऑफिस में। आज मैं ऑफिस से ही 10:30 बजे निकला और इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी ना, पूरी एनर्जी ड्रेन हो गई इस वजह से ना। अभी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। सोहेल को फ़ोन किया तो सोहेल बोला भाई कल मिलता हूँ, क्योंकि वो खुद ऑफिस से लेट छूटा। उज्जी बहुत जल्दी आ गया था तो उसको नींद बहुत आ रही थी, तो बोला कि भाई सो रहा हूँ मैं, कल सुबह जल्दी उठ के मिल लूँगा। मेरा ठीक है। देखो इतनी ज़ोर से नींद आ रही है ना भाई, इतनी ज़ोर से नींद आ रही है, बट हैव नो मोर ऑप्शंस ना, हैव टू व्लॉग एनी हाउ। तो वाहिद को कॉल किया था। गेस व्हाट, वाहिद कार में एसी चालू करके बैठा है। मैं फ़ोन किया, पूछा कहाँ है, तो बोला बाहर। क्या क्या ज़िंदगी में चल रहा है भाई, कितना मोटिवेट रहना पड़ रहा है। एक करियर बनाने के लिए सोचो, खुद से मोटिवेट रहना पड़ता है भाई। कोई नहीं आता है मोटिवेट करने के लिए। खुद में इतनी एनर्जी होनी चाहिए, खुद में ही सब कुछ होना चाहिए, पैशन, खुद में जुनून होना चाहिए सब चीज़ों का। तब जाकर आगे चल के सब बोलते हैं कि हाँ भाई आप समझ में आया। कि कोई अपनी सक्सेस को देख के रोना क्यों निकलता है उनका। रोना उनका इसलिए निकलता है क्योंकि वो ऐसे ऐसे दिन से गुजरते हैं ना, तो उनका रोना निकल जाता है। अब समझ में आया कि इतना रोना क्यों रोना है, कैसे रोना है, सब समझ में अब भी आता है। इतना है कि बहुत टाइम से ये लाइफ चाहिए थी, बट कंसिस्टेंट नहीं थे ना, इसलिए। तो अभी कंसिस्टेंट हो गए तो समझ में आया भाई क्या हसल है भाई। ये लाइफ इजी है, मतलब कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इतना है कि रोज रोज सेम एनर्जी नहीं रहती है, रोज ऐसा हाई एनर्जी नहीं रहती है, रोज लो एनर्जी भी नहीं रहती है। भाई साहब बाय द वे गाइस, मेरे चश्मे जो थे, अभी खाना खा के जब मैं घर आ रहा था तो थोड़ा सा ना मेरे को ऐसे सर ऐसे एकदम से ना एकदम सक हो गया था, ऐसा लगा सर दुखेगा। तो मैंने चश्मा निकाल के यहाँ लगा लिया और बाइक चला रहा था। घर आया ना तो उसके अंदर जो ये पार्ट होता है ना चश्मे का, वो ही निकल के चला गया, सिर्फ चश्मा रह गया। मैं बोला वाह क्या नज़र लगी, अब नया चश्मा लेना पड़ेगा भाई। क्या ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी के लाइफ प्रॉब्लम्स जितने भी रहे हैं ना, मैं जब भी वो प्रॉब्लम आती है ना, पहले के कुछ घंटों तक तो मैं बहुत स्ट्रेस रहता हूँ कि यार क्या हो गया। और फिर कुछ घंटों बाद ना मैं उस पर हंसने लगता हूँ। मैं ऐसा ये सोच के कि ओ इस चीज़ से गुज़रना पड़ेगा, कोई नहीं गुज़र जाएंगे, शायद अच्छे दिन लिखे हैं इसलिए ये दिन आए। मैं बहुत, और मेरा वही मेंटालिटी है भाई कि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, ज़्यादा टेंशन मत लो भाई। 48 to 72 आवर्स बाद तुम्हारे लिए वो टेंशन इतनी बड़ी टेंशन रहेगी भी नहीं, बहुत कम प्रॉब्लम दिखेगी। वो ऐसा लगेगा कि यार अरे इतने दिन पहले रो रहा था उस चीज़ के लिए, 72 आवर्स बाद ऐसा लगेगा कि है इसके लिए रो रहा था मैं।
वो प्रॉब्लम भी छोटी दिखने लगती है भाई। बाय द वे गाइज, मैं मेरे पूरे 25-26 साल की उम्र में आज तक कभी इतने बड़े बाल रखा नहीं। देखो मैं पहली बार इतने बड़े बाल रख रहा हूँ और अच्छे से नीट क्लीन रख रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि जंगली दिख रहा हूँ बालों से। बाल थोड़े से मेंटेन करके कि जैसे जो जगह होनी चाहिए, जैसे सेट रहनी चाहिए वैसे रखा हूँ। इसलिए घर वाले रखने भी दे रहे, वरना मेरे घर में तो भाई इतने बड़े बाल नॉट अलाउड, क्योंकि डैडी इज इनटू फिटनेस। तो डैडी बोलते हैं कि मेजरली मिलिट्री कट रखो, छोटे रखो, ऊपर के भी, यहाँ के मिलिट्री कट रखो, दिमाग शांत रहता है। सही बोलते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा ब्रांड डील ये सब करना था ना, तो मैं सोचा कि हर एक इसमें एक जैसा लुक अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ये बालों से भी एक ही लुक आता है, बट मैं कुछ ट्राई कर रहा था नया, क्योंकि जब मैं पंजाब गया था उस वक्त मैंने बाल देखे थे भाई, मेरे को अच्छा लग रहे थे बड़े, इतने बड़े बाल। तो तब से मैं सोचा था कि मैं बाल वापस से बढ़ाऊँगा। वापस से बढ़ा भी लिया मैंने, अच्छा भी लग रहा है इतने बड़े बाल। मैं मेरी वीडियोस में कभी ऐसे करता हूँ या कुछ ऐसे करते हैं, या कोई मेरे को रिकॉर्ड करता है, मेरा ये पार्ट जब आता है ना बाल का, मेरे को देख के बहुत अच्छा लगता है कि ओ बड़े बाल अच्छे लगते। सेट करके रखना होता है सिर्फ इनको। बाय द वे गाइज, मैं मेरे बाल सेट करने के लिए लगाता हूँ गेट्सबी का वैक्स ग्रे कलर का, और ये लगा रहा हूँ मैं 2017 से। हाँ 2017 से मैं गेट्सबी का वैक्स लगा रहा हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम तो दिखी नहीं, बट घर पे चिल्लाते कि क्यों अप्लाई कर रहे हैं केमिकल सर पे, क्यों अभी नहीं, बाद में तेरे को समझ में आएगा। लेकिन अब तक कुछ हार्म तो किया है नहीं। हाँ एक चीज़ है कि केमिकल एंड ऑफ द डे, तो मैं ये सोचता कि शायद आज नहीं समझ में आ रहा है, कल समझ में आएगा। और ऊपर से मैं तेल भी नहीं लगा था सर में कि सर में तेल लगा लूँ। मेरे को तेल लगाए ऐसे साल में 2-3 साल में एक बार तेल लगाता हूँ सर में। मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को स्मेल अच्छी नहीं लगती वो तेल की। ऐसा लगता है कि भाई गंदी स्मेल है, उससे और सर दुखता है भाई, इसलिए तेल भी नहीं लगाता हूँ। भाई साहब, व्हाट इज लाइफ ट्राइंग टू टीच मी, इवन आई डोंट नो राइट नाउ। जस्ट दैट कि जैसे हो रहा है कर रहे हैं, जैसे चल रहा है चला रहे, जिंदगी जहाँ लेकर जा रही है जा रहे भाई। जस्ट बाय नॉट गिविंग अप ऑन एनीथिंग। देखेंगे एक दिन क्या लाइफ कहाँ ले जाएगी, कैसे ले जाएगी, कौन होगा अच्छे दिनों में, कौन होगा बुरे दिनों में, कुछ पता नहीं। बस मोटिवेटेड है, हाईली मोटिवेटेड है भाई। इतना हाई मोटिवेटेड है, दूसरों को मोटिवेट कर करके उनका यूट्यूब चैनल खुलवा रहे। बताओ इतने हाई मोटिवेटेड है भाई। सोहेल सोचो भाई, सोहेल बहुत कम मिलता था ऐसे, 6 महीने में 10 महीने में एक बार मिलता था। उसको टाइम नहीं रहता था जॉब वॉब की वजह से। जब से कंटेंट क्रिएशन करने का उसको चस्का लगाया हो, मैंने चस्का लगाया हो, तब से भाई वो रोज़ मिलना है, क्योंकि उसको भी वही करना है जो मेरे को करना है। तो एग्जैक्टली उस वजह से वो इतना हाई मोटिवेटेड है भाई। कोई नहीं, ऐसे एनर्जी स्प्रेड करते रहेंगे भाई। अगर तुम मेरे साथ रहेगा, तुम तुम्हारे सपने पूरे कर पा रहे हो, वेल एंड गुड भाई। जस्ट दैट कि किसी दिन मैं मोटिवेटेड नहीं रहूँ तो इन लोग मोटिवेट कर देते, किसी दिन इन लोग मोटिवेटेड नहीं रहते तो मैं इनको मोटिवेट कर देता हूँ। दैट्स हाउ यू नीड टू हैव अ गुड टीम विद द सेम माइंडसेट एंड सेम करियर भाई। कोई नहीं, जाएंगे भाई, अभी घर जाएंगे, बहुत जोर से सोऊंगा। जोर से क्या सोऊंगा, एक तो भाई आदत बहुत गंदी हुई है यार, कितने बजे भी सो मेरे को ऑफिस टाइम पे अपने आँख खुल जाती है। अच्छी आदत भी है, बट किसी दिन मेरे को लेट सोना है तो नहीं सो पाता। कोई नहीं, जाएंगे। अभी बज रहे फिलहाल भाई रात के 1, जाऊँगा भाई, अभी सो जाऊँगा। व्लॉग एडिट करूँगा सुबह उठ के जल्दी से, फिर अपलोड करूँगा। फिर शायद कल सोहेल जल्दी आएगा, उज्जी भी जल्दी आएगा। उज्जी की तो छुट्टी है, सोहेल बोला था शायद जल्दी आएगा। सोहेल से मिलेंगे, कुछ करेंगे भाई। कल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहना पड़ेगा भाई, वीकेंड आ गया तो वीकेंड में प्रोडक्टिव रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम से मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, तो वीकेंड में प्रोडक्टिव रहेंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही भाई। प्लीज़ अगर तुम नए हो मेरे यूट्यूब चैनल पे भाई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं डेली ब्लॉग्स बनाता हूँ भाई। आई एम ट्राइंग टू क्विट माई 9 to 5 जॉब जस्ट बाई डूइंग कॉन्टेंट क्रिएशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइज। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।